शरीर की रंगीन अरबों की जड़ाऊ साड़ी को उतार करके सफेद साड़ी पहन लिया, मांग के मंगलमय सिंदूर को मिटा दिया और स्वयं अस्तव्यस्त व्यस्त बालों में उलझती हुई रोटी चिल्लाती अपने पिता के यहाँ पहुंची। उसका पिता थे जरासंध। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भर्तर्षभो मृते भर्तर दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। कहते हैं जरासंध कौन है और कंस कौन है। तो भागवत की अगर समाधि भाषा पर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये सारी कथाएं केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आपके जीवन में भी हैं। देखिए इन किताबों का को क्या कहते हैं, पुस्तक। इसका नाम है पुस्तक, माने ये पुस्तक है। ये पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती है। पुस माने अंग्रेजी का शब्द है पुस, पुस माने होता है धक्का देना। माने ये पुस्तक है, केवल धक्का तक देती है, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा। इस पुस्तक को जानने के लिए हमको उस तक जाना होगा जो इस पुस्तक को लिखे हैं, इस पुस्तक को जानते हैं। उन तक पहुंच करके हम इसी पुस्तक के सहारे उस तक पहुंच सकते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति कंस है अगर जिसके पास यही दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने संस्कृत का शब्द है अस्ति, अस्ति माने है, और प्राप्ति माने जो नहीं है उसको प्राप्त करना प्राप्ति है। अच्छा आप बताओ दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो है उतने में ही संतुष्ट है, आगे न पाना चाहता। तो हमको तो लगता है कि हमारे आप सबके पास भी यही दो पत्नियां हैं। कोई भी पूजा पाठ कराओ तो वैदिक विद्वान ब्राह्मण संकल्प बोलते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्चिरकावलम संरक्षणार्थम। माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ। तो अस्ति और प्राप्ति के चक्कर में तो सारी दुनिया है, इसलिए हम सब कंस हैं। और ये किसी और कंस की कथा नहीं, हमारी आपकी कथा है। और इसका बाप कौन है, जरासंध। जरासंध माने बड़ा सीधा सा शब्द है जरा। जरा माने होता है बुढ़ापा। अजर अमर गुणेन विसुत हो, सीता जी ने कहा हनुमान तुम अजर हो जाओ। अजर माने तुम्हारे पास जरा ना आवे, बुढ़ापा ना आवे। अमर हो जाओ, तुम्हारे पास मृत्यु ना आवे। तो जरा माने बुढ़ापा। अब देखिए इस जरासंध ने सुना कि कृष्ण ने मेरी दोनों बेटियों को विधवा बना दिया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। अब अगर आप चौथे दिन कथा सुने हो तो मैंने बताया कि शरीर ही मथुरा है और इसमें हृदय जो है गोकुल है। भगवान मथुरा में नहीं रहते हैं, शरीर में नहीं रहते हैं, रहते कहाँ है, हृदय में रहते हैं, घट में रहते हैं, भाव में रहते हैं। क्योंकि हृदय में ही तो भाव होता है। अब भावो ही विद्यते देवः, हृदय में ही भाव होता है और भाव में ही भगवान होते हैं। शरीर में भगवान नहीं होते हैं। शरीर में अगर भगवान होते इस शरीर को लोग जलाया न करते, श्मशान में ले जा करके। जलाते क्यों है, क्योंकि मथुरा है, मथुरा तो जलाने के ही योग्य है। अब इस जरासंध ने माने बुढ़ापा नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया जरासंध माने बुढ़ापा। और इस बुढ़ापा ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। मथुरा माने शरीर पर। अच्छा आप बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा शरीरधारी है जिस शरीर के ऊपर बुढ़ापा ने आक्रमण न किया हो। और 1-2 बार नहीं 17 बार आक्रमण करता है।
पहला आक्रमण बुढ़ापा का कहाँ होता है? जरासंध का पहला आक्रमण हमारे आपकी इस मथुरा रूपी शरीर पर कहाँ होता है? कान के बगल में। अगर बाल सफेद होने लगे तो समझ लेना बुढ़ापा माने जरासंध ने पहला आक्रमण कर दिया। श्रवण समीप भरे शीत केसा, 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 मन हो जरठ पानयस उपदेशा, मन हो जरठ पानयस उपदेशा, मन हो जरठ पानयस उपदेशा। मानो जरासंध बुढ़ापा आकर के संदेश दे रहा है, प्यारे बच सको तो मेरे आक्रमण से बच जाओ, मैंने आक्रमण तुम्हारे ऊपर कर दिया है। भगवान से पूछा, प्रभु क्या किया जाए जो बुढ़ापा आक्रमण करे शरीर पर? भगवान ने कहा, अगर भागवत की कथा सुनने आए हो तो वही करो जो मैं कर रहा हूँ। और भागवत पढ़ना, भगवान ने जरासंध माने बुढ़ापा को 17 बार पराजित किया। एक बूढ़े बाबा नाई की दुकान पर अपनी सफेद बालों पर हिजाब लगवा रहे थे, काली मेहंदी लगवा रहे थे। अब इतने में बूढ़े बाबा ने देखा कि बगल की नाई की दुकान पर मेरा छोटा सा नाती अपने काले बालों में चूना लगवा रहा था, सफेद करवा रहा था बालों को। आए बिगड़ गए, कहा ना रहे, ये अपने काले बालों में चूना क्यों लगवा रहा है? कहा, बाबा आप अपने सफेद बालों को काला करवा रहे हो, तो मैं सफेद करवा रहा हूं क्योंकि घर में एक आध बुजुर्ग तो होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाल अगर सफेद हो गए, इसका मतलब जरासंध ने आक्रमण किया और तुम बुढ़ापा से हार गए। कन्हैया कहता है, दुनिया वालों भागवत की कथा सुनने आए हो तो इस बुढ़ापा से कभी हारना नहीं चाहिए, इसको परास्त करना चाहिए। तो हमने भी क्या किया, मेरे बाल सफेद हुए, बुढ़ापा ने आक्रमण किया, बाल सफेद करवाइए, आंखों में मोतियाबिंद हो गया। बुढ़ापा माने जरासंध ने दूसरा आक्रमण किया। सत्य बताओ, हमने परास्त किया कि नहीं किया? चश्मा लगवा लिया। तीसरा आक्रमण जरासंध बुढ़ापा ने कानों पर किया, कम सुनाई देने लगा, हमने फिर उसे परास्त किया। जैसे कन्हैया ने जरासंध को परास्त किया, बुढ़ापा को मैंने परास्त किया, मैंने मशीन लगवा लिया। मेरे दांतों पर आक्रमण किया, मैंने दूसरी नकली दांत लगवा लिए। मेरे घुटनों पर आक्रमण किया, मैंने ऑपरेशन करवा लिया। लेकिन कन्हैया कहता है, दुनिया वालों ये तो बात सही है कि जो मैंने किया वही तुम कर रहे हो, लेकिन एक काम करो, अष्टादशम संग्रामे आगामी तदंतरा एवं सप्तदश भृत्वस्तावत्यक्षोहिणी बलः युद्धे मागधो राजा यदुभिः कृष्ण पालितैः। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और कृष्ण ने 17 बार जरासंध को पराजित कर दिया। हमारे आपके शरीर रूपी मथुरा पर जरासंध रूपी बुढ़ापा 17 बार आक्रमण करता है और हम 17 बार उसको पराजित कर देते हैं। लेकिन 18वीं बार क्या करोगे? क्योंकि 18वीं बार जब बुढ़ापा आएगा तो अकेले नहीं आएगा। 18वीं बार जरासंध आएगा तो अकेले नहीं आएगा, अपने साथ में काल यवन को लेकर के आएगा। काल यवन माने मौत। ये भैया 17 बार आप बुढ़ापा से बच सकते हो, लेकिन 18वीं बार मौत से कैसे बचोगे?
भगवान ने कहा दुनिया वालों चिंता मत करो, भागवत सुनने आए हो, मौत से भी बच सकते हो, लेकिन वही करो जो मैं कर रहा हूं। तो प्रभु आप क्या कर रहे हो? 17 बार कन्हैया ने जरासंध को पराजित किया, लेकिन 18वीं बार क्या किया? नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यतो। आज कृष्ण को नींद नहीं आ रही। रात्रि के 2 बजे बलराम जी की नेत्र खुले, उठे तो देखा तो कृष्ण सो नहीं रहे। कृष्ण तो चारपाई पर बैठ करके चिंतन में बैठे हैं। क्यों कृष्ण? नींद नहीं आ रही है। कन्हैया ने कहा बलराम भैया नींद कैसे आएगी? कहा क्यों? कहा क्योंकि सवेरा होते ही जरासंध आने वाला है, फिर से आक्रमण करने वाला है। कन्हैया जिस जरासंध को तुमने 17 बार पराजित किया, अब उसके आने की चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे 17 बार पराजित किया, उसे 18 बार भी पराजित कर दोगे। कन्हैया ने कहा नहीं, 18वीं बार कुछ गड़बड़ी है। 18वीं बार जरासंध आएगा, अकेले नहीं आएगा, अपने साथ में काल यमन माने मौत को भी लेकर के आएगा। बलराम अब इस मौत से कैसे लड़ा जाए? बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम थक गए हो बुढ़ापा से लड़ते लड़ते, अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम चिंता मत करो। इसी अपनी हल की मुठिया से मौत की गर्दन पकड़ूंगा और मूसल से एक प्रहार करूंगा, मौत की भी मौत कर दूंगा। कन्हैया ने कहा नाना बलराम भैया ऐसा मत करना। क्यों? कहा क्योंकि मौत लड़ने की चीज नहीं है। बुढ़ापा से खूब लड़ो, 17 बार लड़ो, बुढ़ापा से लड़ना चाहिए, बुढ़ापा से कभी पराजित नहीं होना चाहिए। लेकिन मौत जब सामने आवे तो मौत से लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आज भी दुनिया में लोग गड़बड़ी कर देते हैं, मौत से लड़ने लगते हैं। हे भैया, बुढ़ापा से लड़ते लड़ते इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है कि व्यक्ति मौत से भी लड़ने लगता है। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं फलाने अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं, मौत से जूझ रहे हैं। इतनी बड़ी अज्ञानता है। लड़ो जितना लड़ना हो, जूझो जितना जूझना हो, चाहे जितना मौत से लड़ोगे, मौत से कभी जीत नहीं सकते हो। एक न एक दिन मौत तुमको अपने आगोश में जरूर ले लेगी। अब बताओ, जब निश्चित है कि मौत से तुम जीत नहीं सकते हो, मौत तुमको एक न एक दिन अपने चंगुल में जरूर फंसा करके मार डालेगी, इस मौत से लड़ने से फायदा क्या है? मौत से लड़ना नहीं चाहिए। हम अगर जीत जाते तो लड़ते जरूर, लेकिन हम जरासंध बुढ़ापा से खूब लड़ो तो उससे जीत सकते हो, लेकिन मौत से लड़ना नहीं चाहिए। बलराम ने कहा कन्हैया तो फिर क्या करोगे? कहा मैंने एक उपाय सोचा है। मौत से लड़ाई तो नहीं लड़ना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? कहा जो मैं कर रहा हूँ ये दुनिया वाले भी करें। कृष्ण ने क्या किया? तुरंत कृष्ण ने एक काम किया। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम। 12 योजन माने 48 कोस का एक बहुत बड़ा दुर्ग समुद्र के अंदर बनवाया विश्वकर्मा जी से। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम। कहाँ? बोले अंतः समुद्रे नगरम कृष्णाभुतमचीकरत्। दृश्यते यत्र हि काष्ठं विज्ञानं शिल्पनैपुणं रथ्यात् चत्वरवीथिभिर्यथा वास्तुभिर्निर्मितम्। वास्तुकला के परम वैज्ञानिक श्री विश्वकर्मा जी को भगवान ने बुलाया। विश्वकर्मा, द्वारिका का निर्माण करो समुद्र के अंदर। ये भैया, समुद्र माने क्या है?
समुद्र माने हमारा आपका जीवन ही एक समुद्र है और इसी को भव सागर कहते हैं। समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाओ तो समुद्र के किनारे जब आप खड़े होगो तो जिस किनारे पर खड़े हो यह किनारा तो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन के किनारे पर आप खड़े हो जाओ, जन्म के किनारे पर खड़े होगे तो जन्म का किनारा तो दिखाई पड़ता है लेकिन मौत का किनारा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए ये भवसागर के अंदर एक द्वारिका का निर्माण करो। द्वारिका माने, द्वार माने होता है ब्रह्म। अब वेदांत की भाषा में का माने होता है ब्रह्म। का माने कबूतर कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, लेकिन वेदांत की कक्षा में जब जाओगे तो का माने ब्रह्म होता है, का माने जल होता है। तो आज कहते हैं द्वारिका। द्वारिका माने द्वार का, ब्रह्म का दरवाजा, का द्वार, ब्रह्म का दरवाजा। कृष्ण कहते हैं बंधुओं 17 बार बुढ़ापा से युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करो, लेकिन 18वीं बार जब मौत आवे तो मौत के पहले द्वारिका माने मथुरा को छोड़ दो। मथुरा माने शरीर, शरीर को छोड़ दो, शरीर की अहंता। यही गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को भी बताया था। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यामि सम्यगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्याश्च दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। मौत आवे उसके पहले इस शरीर को छोड़ करके द्वारिका चले जाओ, ब्रह्म के दरवाजे पर चले जाओ, भक्ति के दरवाजे पर पहुंच जाओ, सत्संग के दरवाजे पर पहुंच जाओ, भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाओ। मौत से बच जाओगे, मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए भगवान ने सारे मथुरापुरी वासियों को रात में ही अपनी योग माया से सबको द्वारिका पहुंचा दिया। यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्यधर्मेण युज्यते। पूरी मथुरा खाली हो गई। मथुरा में अब केवल 2 रह गए, कृष्ण और बलराम। बलराम अभी साथ में है, लेकिन भगवान ने कहा देखो विकारों से लड़ना हो तो अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन अभी भी बलराम जी हमारे साथ में है, इसलिए गड़बड़ी है। आप रामचरितमानस भी पढ़ो तो खरदूषण ने जब चढ़ाई किया 14,000 सेना लेकर के भगवान श्री राम के पास, तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता 3 थे, लेकिन भगवान ने कहा लक्ष्मण राक्षसों की सेना आ रही है, विकारों की सेना आ रही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दुनिया भर के जो राक्षस मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, इसलिए तुम एक काम करो, लय जानकी जाहु गिरिकंदर आवा निश्चर विकट भयंकर। तुम सीता जी को लेकर के कंदरा में चले जाओ, प्रभु आप अकेले रह जाओगे, अकेले रह जाओगे, न सहायक साथ में होगा न शक्ति साथ में होगा, इन विकारों से आप कैसे लड़ोगे। भगवान ने कहा यही तो बात है, विकारों से लड़ने के लिए साथ की जरूरत नहीं होती है, कोई साथ न रहे, अकेले हो जाओ आप। अकेले कैसे? देखो कबीर दास जी क्या कहते हैं, बैठे ठाढ़े खड़े खड़े उताने कहें कबीर हम वही ठिकाने। वे कहते हैं मैं घर गृहस्थी में पत्नी परिवार बच्चों के बीच में भले रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अकेले रहता हूँ। और ऐसा व्यक्ति जब अकेले हो जाता है तो अकेले में क्या ढूंढता है, किसी को ढूंढ नहीं पाता है।
हम ही थे भूले हम ही में भूले, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम चले। और हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हमें मिले। माने विचारों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको अकेले हो जाना चाहिए। एकदम अकेले हो जाओ तो विचारों पर आप प्राप्त कर लोगे, विचारों पर विजय